जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए, एसएसबी, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब की दोस्तों यहाँ पर भर्ती की तैयारी कराई जाती है। वो भी बहुत ही कम फीस के अंदर। यहाँ पर खाने पीने रहने की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आज हम पढ़ेंगे 6 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1। 4 अगस्त 2021 को जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वे कौन थी? दोस्तों ये डोगरी भाषा की, दोस्तों कौन है? डोगरी भाषा की कवयित्री थी। दोस्तों डोगरी भाषा का के दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों डोगरी भाषा है। और दोस्तों ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी। और दोस्तों इनकी मेरी कविता मेरा गीत, मेरी कविता मेरा गीत, इस कविता का दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला हुआ है। और दोस्तों पद्मा सचदेव इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। पद्म श्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेदू नाटेकर, नेदू दोस्तों ये नंदू नाटेकर, क्या है? नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर दोस्तों ये बैडमिंटन से दोस्तों संबंधित, किससे? बैडमिंटन से संबंधित दोस्तों 1961 में दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला था। और दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नंदू बैडमिंटन, नंदू बंधु दोस्तों ब बैडमिंटन, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। नंदू नाटेकर का संबंध किससे था? बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव नंबूथरी, दोस्तों वासुदेवन नंबूथरी, इनका जो संबंध है कथकली से। कथकली का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों यह है केरल का। दोस्तों और कुछ हैं जिनका दोस्तों निधन हो चुका है और पेपर में आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको मैं सभी बताता हूँ। पंडित जसराज, पंडित जसराज दोस्तों इनका संबंध कौन से घराने से है? मेवाती घराने से। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका दोस्तों जो उत्तराखंड के अंदर पेड़ों के संरक्षण के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को बोलते हैं चिपको आंदोलन। दोस्तों इनका संबंध है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट दोस्तों अनिरुद्ध जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ दोस्तों ये हैं मॉरिशस के पूर्व पीएम, जिन्हें 2020 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। अगला दोस्तों नरेंद्र चंचल, नरेंद्र चंचल दोस्तों ये है मिडनाइट सिंगर। कौन थे ये? मिडनाइट सिंगर। इनका भी दोस्तों हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों आगे डॉक्टर पद्मावती, डॉक्टर पद्मावती, इनका भी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। ये दोस्तों पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंद्रा तोमर, कौन दोस्तों? चंद्रो तोमर। दोस्तों इनका संबंध है दोस्तों, ये दोस्तों इनको शूटर दादी के नाम से भी दोस्तों जान जाता है, चंद्रा तोमर को। और दोस्तों इन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनी है, उस फिल्म का नाम है सांड की आँख। सांड की आँख। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंची सड़क बनाई है? दोस्तों ये बनाई है लद्दाख के अंदर। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसने जो है पूर्वी लद्दाख के अंदर दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंची सड़क, मतलब कितनी ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर दोस्तों सड़क बनाई इन्होंने। कौन सी है? 19,300 फीट की ऊंचाई पे। समुद्र तल से दोस्तों ये ऊंचाई होती है, और 19,300 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बनी हुई सड़क है। दोस्तों ये कहाँ पर बनाई गई? दोस्तों ये बनाई गई उमलिंग दर्रा दोस्तों, यहाँ पर ये बनाई गई है। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई दोस्तों? BRO को दोस्तों एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट हिमांक। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों उमलिंग दर्रा में ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बनी हुई सड़क बनाई गई। इससे पहले दोस्तों किसका नंबर था? दोस्तों इससे पहले जो ऊंचाई पे सड़क थी वो थी 18,953 दोस्तों फीट पर दोस्तों ये थी, और ये कहाँ पर दोस्तों? बोलीविया में। बोलीविया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों ये जो BRO है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसके अंदर ही बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती है। खास करके जो बंदों ने ITI किया है दोस्तों, ITI की इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है। तो सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों ये है रक्षा मंत्रालय के अधीन है। भारत के रक्षा मंत्री कौन दोस्तों? भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? सीमा सड़क संगठन की दोस्तों स्थापना हुई 1960 में दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना, चंबा सुरंग जो है ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के दोस्तों 2 कैपिटल है, एक है देहरादून, और दोस्तों ग्रीष्मकालीन कैपिटल दोस्तों कौन सी है? गैरसैंण। कौन सी दोस्तों? गैरसैंण। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? जैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। BRO द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा दोस्तों? प्रोजेक्ट हिमांक। दोस्तों इसी प्रोजेक्ट हिमांक के तहत अभी जो रोड बनाया गया सबसे ऊंचाई पर, वो रोड दोस्तों प्रोजेक्ट हिमांक के तहत ही बनाया गया। सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? दोस्तों सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर दोस्तों वैशाली, कौन दोस्तों? वैशाली हिवासे। सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 4 अगस्त 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? दोस्तों भूकंप आने से पहले ही आपका मोबाइल ऐप आपको चेतावनी दे देगा कि भाई भूकंप आने वाला है। तो ऐसा ऐप दोस्तों किसने लॉन्च किया? दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया है।
उत्तराखंड दोस्तों सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी दोस्तों मोबाइल ऐप। और दोस्तों इसी उत्तराखंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है। और दोस्तों इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल दोस्तों कौन सी है? गैरसैंण। भूकंप मापना, भूकंप जो मापते हैं दोस्तों वो किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ भूकंप की जो तीव्रता नापते हैं दोस्तों किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। उत्तराखंड दोस्तों चार धाम परियोजना। अगर उत्तराखंड के आपको चार धाम परियोजना दोस्तों ये पता होना चाहिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये दोस्तों उत्तराखंड की चार धाम परियोजना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान कौन सा? क्रिप्टोगेमिक उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र दोस्तों ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड उत्तराखंड के अंदर। मिशन हौसला दोस्तों ये दोस्तों परियोजना किसने चलाई थी? उत्तराखंड पुलिस ने। मिशन हौसला। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना दोस्तों ये भी किसने चलाई? उत्तराखंड के सरकार ने। जो कोविड-19 में दोस्तों जो अनाथ बच्चे हुए उनकी सहायता के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों बड़ा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था दोस्तों? हेली राष्ट्रीय उद्यान। टिहरी बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जो टिहरी बांध दोस्तों ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड दोस्तों कौन सी नदी किनारे दोस्तों? ये भागीरथी नदी के किनारे दोस्तों ये टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर दोस्तों स्थित है टिहरी बांध। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर ही डस्टलिक युद्धाभ्यास। कौन सा? डस्टलिक युद्धाभ्यास जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था दोस्तों। और उत्तराखंड में दोस्तों कहाँ पर हुआ है? रानीखेत में। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में रानीखेत में हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों ये स्थापित किए जाएंगे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला दोस्तों वाटर विला यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे दोस्तों यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले। जिससे लक्षद्वीप के अंदर दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा मिले। लक्षद्वीप के दोस्तों कैपिटल क्या है? कवरत्ती। दोस्तों लक्षद्वीप के प्रशासक कौन दोस्तों? लक्षद्वीप के प्रशासक है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल दोस्तों ये लक्षद्वीप के प्रशासक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शहीद। कौन दोस्तों? अब्दुल्ला शाहिद दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष।
दोस्तों क्या रहने वाले दोस्तों ये रहने वाले हैं मालदीव के। सार्क और आसियान में से किस संगठन में मालदीव सदस्य देश है? दोस्तों सार्क और आसियान में से मालदीव दोस्तों सार्क का सदस्य देश है। सार्क जो संगठन दोस्तों, इस सार्क में कितने दोस्तों इसमें देश सदस्य हैं? 8 देश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? दोस्तों जो INS विक्रांत है वो है विमानवाहक पोत। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत। दोस्तों इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने दोस्तों इसको बनाया है केरल में। दोस्तों इसका पहला परीक्षण दोस्तों शुरू हो चुका है दोस्तों, और 2022 में ये नौसेना के अंदर दोस्तों शामिल किया जाएगा। नौसेना के दोस्तों चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आप सबके सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजोगे। आगे बढ़ते हैं। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो गार्डन रिच शिपयार्ड दोस्तों ये स्थित है कोलकाता के अंदर। कोलकाता में दोस्तों ये स्थित है। मझगांव डोप लिमिटेड कहाँ स्थित दोस्तों? ये दोस्तों मुंबई के अंदर दोस्तों ये स्थित है। दोस्तों ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से दोस्तों किससे जाना जाता है? कौन सा? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है INS विराट को। दोस्तों INS विराट हमने 1987 में दोस्तों हमने इसे UK से खरीदा था। INS विराट। जो INS राजपूत है इसे दोस्तों भारतीय नौसेना से इसे डीकमीशन कर दिया है INS राजपूत को। कहाँ से दोस्तों? विशाखापट्टनम से दोस्तों इसे डीकमीशन कर दिया गया है। अभी दोस्तों जो कटलेस एक्सरसाइज हुई दोस्तों अफ्रीका और भारत के बीच में, दोस्तों इस एक्सरसाइज में किसने दोस्तों हिस्सा लिया था? INS तलवार ने दोस्तों हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 अगस्त 2021 को किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया? दोस्तों इसका नाम है ध्रुति बनर्जी को भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक दोस्तों नियुक्त किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और दोस्तों 105 वर्ष के बाद पहली बार महिला दोस्तों कोई निदेशक बनी है, उसका नाम दोस्तों ध्रुति बनर्जी। 105 वर्ष के बाद दोस्तों कोई महिला निदेशक बनी है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महानिदेशक कौन है? पहली महिला महानिदेशक कौन दोस्तों? वो है दोस्तों नागोजी ओंकाजा इबेला। और दोस्तों ये क्या करने वाले दोस्तों? ये रहने वाली है नाइजीरिया की। NDRF की पहली महिला टुकड़ी दोस्तों कहाँ पर गठित की गई? ये की गई गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ पर दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर।
वुमन फुटबॉलर ऑफ द ईयर दोस्तों 2020-21 किसे चुना गया दोस्तों? तो दोस्तों ये चुना गया नागमगोम बाला। नागमगोम बाला दोस्तों इसे चुना गया। जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों एक फायरिंग रेंज है, उसका नाम दोस्तों गुलमर्ग फायरिंग रेंज। दोस्तों ये किसके नाम पर दोस्तों रखा गया है? तो गुलमर्ग फायरिंग रेंज दोस्तों ये रखा गया है विद्या बालन जी के नाम पर। किस पे दोस्तों? विद्या बालन जी के दोस्तों नाम पर रखा गया है गुलमर्ग फायरिंग रेंज। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के दोस्तों संबंध है वेट लिफ्टिंग से। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? शकुंतला हरिके सिंह। 2020 रतन लाल को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी दोस्तों इन्हें ईरान के नए राष्ट्रपति पद की दोस्तों इन्होंने शपथ ली। ईरान का सर्वोच्च दोस्तों पद कौन सा है? ईरान का सर्वोच्च पद दोस्तों सुप्रीम लीडर दोस्तों ईरान का सर्वोच्च पद। और दोस्तों उसका नाम क्या है? अयातुल्ला अली खामनेई। अयातुल्ला अली खामनेई ये दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर। और दोस्तों जो ईरान के राष्ट्रपति बने दोस्तों इब्राहिम रईसी, इनके शपथ समारोह दोस्तों भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर दोस्तों ये गए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईरान से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन, जैसे ईरान ने दोस्तों सीमोर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर दोस्तों लॉन्च किया है। ईरान ने सीमोर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर दोस्तों लॉन्च किया है। चाबहार बंदरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है ईरान में। कहाँ पर है? ईरान के अंदर। रामसर कन्वेंशन दोस्तों कब हुआ? रामसर कन्वेंशन दोस्तों ये हुआ 2 फरवरी 1971 में। दोस्तों हम जो बोलते हैं रामसर साइट ठीक तरह से दोस्तों इसको समझ लो। रामसर साइट क्या होती है? जो दलदली भूमि होती है दोस्तों, ये दलदली भूमि की सर्वेक्षण के लिए मतलब संरक्षण के लिए, दलदली भूमि की संरक्षण के लिए दोस्तों ईरान के अंदर एक रामसर जगह है, वहाँ पर दोस्तों एक कन्वेंशन हुआ और उसी जगह के नाम पर दोस्तों रामसर साइट दोस्तों रखा गया। मतलब उसी शहर के नाम पर दोस्तों रामसर साइट, मतलब दलदली भूमि की संरक्षण के लिए दोस्तों ये रामसर कन्वेंशन दोस्तों हुआ था। भारत की टोटल रामसर साइट कितनी दोस्तों? भारत की टोटल रामसर साइट है 42वीं। ईरान ने दोस्तों भारत को कौन सी गैस परियोजना दोस्तों बाहर कर दिया? फरजाद गैस परियोजना दोस्तों ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों बुशहर परमाणु संयंत्र है ईरान में। कौन सा? बुशहर परमाणु संयंत्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये स्थित दोस्तों ईरान में। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ दोस्तों? ये बंद हो चुका है। बाराकाह परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों बाराकाह परमाणु संयंत्र स्थित है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों क्या स्थित है? बाराकाह परमाणु संयंत्र। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? नेफ्ताली बेनेट।
इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन दोस्तों? इसोक हर्जोग। इसोक हर्जोग कौन दोस्तों? इजराइल के नए राष्ट्रपति। और नेप्टाली बेनेट कौन दोस्तों? इजराइल के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रही संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा दोस्तों? दोस्तों ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन दोस्तों मंत्रालय। दोस्तों ये इसलिए दोस्तों सुर्खियों में है क्योंकि सांसद को दोस्तों, जो खासदार होते हैं सांसद को दोस्तों, इन्हें हर साल अपने क्षेत्र में विकास के लिए दोस्तों 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों 2020-21 में इन्हें कोई भी राशि दोस्तों जारी नहीं की जाएगी दोस्तों। इसीलिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दोस्तों, इसको आपने याद रखना है। दोस्तों भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन दोस्तों? उनका नाम दोस्तों मनसुख मंडाविया। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन दोस्तों? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब पदक जीता है? दोस्तों वर्ष 1980 में मॉस्को ओलंपिक में दोस्तों भारत ने हॉकी में दोस्तों गोल्ड मेडल दोस्तों जीता था। 41 वर्षों के बाद, 41 वर्षों के बाद दोस्तों भारतीय हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त के दोस्तों बीच में चला, 23 जुलाई से 8 अगस्त दोस्तों बीच में चला दोस्तों, इसमें इन्होंने जर्मनी को 5-4 से हरा के जर्मनी को कांस्य पदक दोस्तों इन्होंने जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के दोस्तों कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। कौन दोस्तों? मनप्रीत सिंह। अभी तक दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में दोस्तों अभी तक इन्होंने एक बार 1980 में और दोस्तों 2021 में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल और कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भारत ने अब तक ओलंपिक में हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते दोस्तों? भारत ने अब तक ओलंपिक में हॉकी में दोस्तों 8 स्वर्ण पदक जीते। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। और दोस्तों खेल दिवस जो मनाते हैं हम 29 अगस्त को, और दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद के दोस्तों, मेजर जो ध्यानचंद हैं इनके जन्मदिन पे मनाते हैं दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है दोस्तों? बिरसा मुंडा स्टेडियम दोस्तों ये है। और दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है? राउरकेला उड़ीसा के अंदर। राउरकेला उड़ीसा के अंदर दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। हॉकी इंडिया के दोस्तों प्रमुख कौन है? हॉकी इंडिया के दोस्तों प्रमुख है ज्ञानेंद्रो निगोबान दोस्तों, ये हॉकी टीम के, हॉकी इंडिया के प्रमुख। 2020 में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों? ये दिया गया रानी रामपाल को। किसे दिया गया? रानी रामपाल को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? वो दी जाती है 25 लाख रुपए।
बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके इनके नाम पर रख गया दोस्तों? तो मोहाली स्टेडियम पंजाब। मोहाली स्टेडियम दोस्तों, इस स्टेडियम का नाम चेंज होके अभी क्या रख दिया? बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 5 अगस्त 2021 को भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों दहिया ने दोस्तों जीता है पदक रजत पदक। रवि दहिया दोस्तों सोनीपत के रहने वाले हैं। सोनीपत दोस्तों कहाँ पड़ता है? सोनीपत पानीपत दोस्तों ये पड़ता है हरियाणा के अंदर। 57 kg दोस्तों इन्होंने कैटेगरी में फ्री स्टाइल दोस्तों कैटेगरी में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल दोस्तों इन्होंने जीता है। और दोस्तों ये गोल्ड मेडल के लिए दोस्तों ये रूसी पहलवान से दोस्तों ये हार गए दोस्तों। कुश्ती में दोस्तों अभी तक जो है कुश्ती में 6वां ओलंपिक दोस्तों हमको मिला कितना? 6वां ओलंपिक मेडल दोस्तों भारत को मिला है। के.डी. जाधव, कौन? के.डी. जाधव दोस्तों कुश्ती में पदक लाने वाले भारत के पहले दोस्तों प्लेयर हैं। इन्होंने दोस्तों 1952 में कुश्ती में दोस्तों इन्होंने पदक लाया था। के.डी. जाधव दोस्तों कौन सा पदक लाया था? कांस्य पदक लाया था। सुशील कुमार जो 2008 सुशील कुमार 2008 और दोस्तों 2012 में दोस्तों इन्होंने 2008 में दोस्तों बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 में दोस्तों इन्होंने लंदन ओलंपिक में रजत पदक दोस्तों इन्होंने लाया था। तो दोस्तों 2 प्लेयर हो गए, एक तो पी.वी. सिंधु हो गई और सुशील कुमार दोस्तों इन्होंने ओलंपिक के अंदर दोनों इन्होंने स्वर्ण पदक दो इन्होंने पदक लाए। दोनों ने भी एक रजत पदक और एक कांस्य पदक लाए। योगेश्वर दत्त को 2012 में और साक्षी मलिक को 2016 में कांस्य मिला है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक दोस्तों किसने जीता है? मीराबाई चानू। सिल्वर में 49 kg वेट लिफ्टिंग। ओलंपिक में पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 2 लगातार दोस्तों मेडल जीते दोस्तों वो कौन है? सुशील कुमार और पी.वी. सिंधु। के.डी. जाधव ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? दोस्तों वो जीता है 1952 में। टोक्यो ओलंपिक के समापन में समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पूनिया। मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों? 49 kg के कैटेगरी में।